हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2021। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:1 एंड देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। राइट, तो इस बैलेंस शीट के साथ हमारे पास कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस भी हैं बेटा। चलो एक बार इनको देख लेते हैं कि क्या क्या बोला गया हमारे पास क्वेश्चन के बारे में। इट इज एग्रीड एज फॉलोज: The stock of value of rupees 41,660 are taken over by Shilpa for 35,000 and she agreed to discharge bank loan. The remaining stock was sold at 14,000। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टॉक की बात बोली गई कि स्टॉक को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, जिसमें से वन पार्ट तो 35,000 रुपीज़ में शिल्पा ने ले लिया और बाकी का जो बचा हुआ था वो 14,000 रुपीज़ में सोल्ड आउट हो गया। फिर हमें बोला बेटा डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000 रुपीज़। लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। रिमेनिंग डेटर्स को 50% की वैल्यू पर। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 1,200। और एक टाइपराइटर था जो कि हमारी बुक्स में नहीं था, उसको हमने 6,000 रुपीज़ के हिसाब से क्रेडिटर को दे दिया है बेटा। ठीक है, अब हमें बोला है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें इन तीनों लेजर्स को बनाना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। तो चलिए बेटा देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है बेटा, इस रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लेकर के आना है। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं किन कौन से एसेट्स को यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले है लैंड, जिसकी वैल्यू है 81,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले लैंड 81,000, क्योंकि एसेट है इसलिए डेबिट साइड पर आएगा बेटा। स्टॉक 56,760 रुपीज़ का है बेटा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टॉक, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 56,760 रुपीज़ की बेटा। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 18,600 रुपीज़ की है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डेटर्स को भी ले लिया। बस बेटा इसके अलावा तो नंदा का कैपिटल अकाउंट है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो नंदा है उसका नेगेटिव बैलेंस चल रहा है कैपिटल में, इसलिए इसको एसेट साइड में दिया गया। और एक कैश अकाउंट है जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। अब इस तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मिल जाएंगी हमें। सबसे पहले तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, उसके बाद आ गया बैंक लोन। तो बैंक लोन हमारी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। तो बैंक लोन अकाउंट आ जाएगा बेटा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़ की। तो ये 20,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके अलावा है हमारे पास बेटा क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू है 37,000 रुपीज़। तो क्रेडिटर्स 37,000। फिर हमारे पास बस बच्चे, अब यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है। ये एक लाइबिलिटी तो है हमारे पास, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? हमारे डेटर से रिलेटेड है। क्योंकि आप इस डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लाए हैं तो इसलिए इसको भी इसके साथ ही लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें 1,200 रुपये की वैल्यू है बेटा। ठीक है, चलिए अब जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में बटेगा, तो इसको हम लोग लेकर के नहीं आएंगे। तो यहाँ तक तो हमने सबसे पहले काम क्या किया कि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उनको हम लोग यहाँ पर लेके आएगा रियलाइज करने के लिए। अब हमें इनका रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना है। तो अब यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस है, इससे हमें पता चल रहा है कि किस किस तरह से हमारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं या हमारी लाइबिलिटीज पे हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक के बारे में लिखा है, जिसमें बोला है कि शिल्पा ने 41,660 रुपीज़ का स्टॉक 35,000 रुपीज़ में हमसे ले लिया बेटा। तो खैर, अब ये कितने का स्टॉक लिया हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है उससे कितने पैसे हमारे एडजस्ट हो पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अब शिल्पा से 35,000 रुपीज़ लेने हैं इस स्टॉक के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो शिल्पास कैपिटल अकाउंट, अब क्योंकि ये शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट करना है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो अमाउंट होगा वो 35,000 रुपीज़ का होगा, जो आप अपने शिल्पा के अकाउंट में डेबिट कर देंगे बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन में बताया कि शिल्पा ने जो लोन था बेटा, बैंक का लोन था, उसको भी डिस्चार्ज करने का एग्री कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिल्पा ने अब ये बोला है कि अब ये जो बैंक का लोन था आपके ऊपर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बैंक लोन है, ये बैंक लोन अभी शिल्पा पे कर रही है। तो
इसका मतलब यहाँ से मेरा लाइबिलिटी तो खत्म हो गया, लेकिन बाद में आपको शिल्पा को पैसा देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया इस लोन के अमाउंट यानी 20,000 रुपीज से। तो यहाँ से ये हमारा लोन भी डिस्चार्ज हो गया बेटा। ठीक है, आगे देखो, जो बाकी का स्टॉक बच गया था बेटा उसको 14,000 रुपीज में हमने बेच दिया। ठीक है, 14,000 रुपीज अब हमारा यहाँ पर रियलाइज हो गया है, किससे, स्टॉक से। तो बस यहाँ पर अब हमारे पास, क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट दे रखा है तो हम लोग यहाँ से कैश से ही शुरू करेंगे। तो कैश में हमारे पास क्या आ गया बेटा, कैश में हमारे पास स्टॉक के नाम पर 14,000 रुपीज हमें मिल गया, राइट। 14,000 रुपीज हमारे पास स्टॉक के नाम पर आ गया। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज 8,000, यानी जो 10,000 रुपए के डेटर से उनसे हमने 8,000 रुपीज निकलवा लिया बेटा। तो हमें इन 10,000 रुपीज के डेटर से 8,000 रुपीज रियलाइज हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो डेटर से अभी तक पैसा आया है वो 8,000 रुपीज आ गया बेटा। ठीक है, जो कि 10,000 रुपीज आना चाहिए था। खैर अभी हमें फायदा नुकसान की बात नहीं सोचनी है। लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000, इसी तरह से आपका जो लैंड था उसको भी आपने बेच दिया है और उससे आपको जो पेमेंट रियलाइज हुई है वो हुई है 1,10,000 रुपीज की। तो ये 1,10,000 रुपये भी आपके पास कैश के रूप में आ जाएगा बेटा। आगे देखते हैं, द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू, और जो बाकी के डेटर्स बचे थे उनको भी अब आपने 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू पर रियलाइज कर लिया। तो देखो बाकी के कितने डेटर्स बचे थे, हमारे पास जो टोटल डेटर्स हैं वो 18,600 रुपीज के थे बेटा। ठीक है, उस 18,600 रुपीज में से 10,000 रुपीज के डेटर्स तो पहले ही सेटल हो चुके थे 8,000 रुपये में। तो यानी 18,000 में से 10,000 के डेटर्स तो हट चुके हैं, इनका तो पेमेंट आ चुका। बाकी के जो बच गए 8,600 रुपीज के डेटर्स, उन डेटर्स को आपने 50% वैल्यू पे ही रियलाइज करेगा, यानी 8,600 का 50% यानी 4,300 ही आपको मिल पाया, 4,300 ही मिल पाया। तो यहां पर अब चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते थे, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो डेटर से अब हमारे पास कितना पैसा आ गया, 4,300 रुपीज आपके पास और मिल गया बेटा आपको जो रिमेनिंग डेटर्स से। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों तरफ से डेटर्स को आप क्लब करके एक एंट्री भी करना चाहो तो कर सकते हो, या अलग अलग लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने ये बात कर ली है बेटा। इसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹1,200। अब जो रियलाइजेशन में कॉस्ट आ रही है वो 1,200 रुपए की कॉस्ट आई। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर कैश अकाउंट से क्या पे किया बेटा, आपने यहाँ पर कैश अकाउंट से 1,200 रुपीज़ पे कर दिए। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि ये एक्सपेंसेस हुए थे हमारे रियलाइजेशन के, तो उसको हम लोगों ने कैश में पे किया 1,200 रुपीज़ के। आगे की अगर बात देखें तो देयर वाज ए टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ ₹6,000 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपके पास एक टाइपराइटर था जिसको आपने कभी बुक्स में डाला नहीं था, वो नॉट रिकॉर्डेड था, अभी तक हमारी बुक्स में नहीं था, जिसकी वैल्यू थी 6,000 रुपीज़ की। इसी वैल्यू पर यानी 6,000 रुपीज़ में ही एक क्रेडिटर ने उसको ले लिया। एक क्रेडिटर ने बोला ठीक है जी, आप मुझे ये 6,000 रुपीज़ वाला ये टाइपराइटर मुझे दे दो, तो मेरा यहाँ से ये लाइबिलिटी खत्म हो गया बेटा, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग तो जो हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं बेटा, यहाँ पर अगर देखें तो टोटल जो क्रेडिटर्स हैं वो 37,000 रुपीज़ के हैं। इसमें से 6,000 रुपीज़ के क्रेडिटर को आपने क्या कर दिया, एक टाइपराइटर दे दिया, तो वो तो सेटल हो गया। यानी एक क्रेडिटर जो कि 6,000 रुपीज़ है उसको आपने टाइपराइटर देख करके खत्म कर दिया, तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए बेटा, अब रह गए टोटल 31,000 रुपीज़ के। ठीक है, बस बेटा यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो चलो अब क्रेडिटर की बात हो ही रही है तो इसको पहले आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब क्रेडिटर्स बाकी का पैसा लेंगे हमसे। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट में एक तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है बेटा, बाकी बैंक लोन तो हमारा ऑलरेडी जा चुका, तो सिर्फ क्रेडिटर ही बच गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि क्रेडिटर की पेमेंट है। अब कितने क्रेडिटर बच गए थे हमारे पास, क्रेडिटर जो हमारे पास बच गए थे वो 31,000 रुपीज़ के बच गए, क्योंकि 37 में से 6,000 रुपीज़ का तो आपने टाइपराइटर से सेटल कर दिया। बाकी के जो 31,000 रुपीज़ है वो हमने कैश में पे किए होंगे बेटा। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइबिलिटी ऐसी ना हो जो एक्सटर्नल हो और वो हम लोगों ने पे ना की हो। क्वेश्चन ने नहीं भी बोला तो भी आपको पे करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली एंट्री करी है बेटा। चलिए, तो बैंक लोन भी पे हो चुका है और क्रेडिटर भी पे हो चुके हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बेटा, यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं करना, आपको इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये अब हमारा पैसा बच गया तो ये हमारे प्रॉफिट में ही दिखाई देगा, तो वो ऑलरेडी गेन वाली साइड में है, तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे, तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ था नहीं,
बस अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को बेटा क्लोज करना है। बस हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। तो जब हम इसको पहले टोटल करके देख लेते हैं, तो जब मैं कैश अकाउंट वाले साइड पर यहाँ पर टोटल करूंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आ रहा है बेटा रियलाइज होकर के वो आ गया 1,36,300 रुपीज़ का। तो ये अमाउंट हमने सारे एसेट्स को बेच करके रियलाइज कर लिया या डेटर से रियलाइज कर लिया। चलिए अब इसको फाइनल करते हैं, इसको क्लोजिंग करते हैं। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी वैल्यूज़ कहाँ नज़र आ रही हैं, 20, 37, 35, 1 लाख। तो 1 लाख की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि इसी साइड में है बेटा। तो बस यहाँ पर पहले हम लोग टोटल कर देते हैं इसको। तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा बेटा 2,29,500 रुपीज़ का। बस यही वैल्यू आप यहाँ पे भी डाल देंगे 2,29,500। और जब मैं इसका बैलेंसिंग करूँगा बेटा, तो बैलेंसिंग करते समय आपके पास यहाँ पर जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 20,940 रुपीज़ का। तो ये क्या है बेटा हमारे पास, ये हमारा रियलाइजेशन का गेन हो गया बेटा, रियलाइजेशन गेन है बेटा। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन गेन को आपने क्या करना है, इस रियलाइजेशन गेन को आपने अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं बेटा हमारे पास, देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, शिल्पा, मीना एंड नंदा। तो शिल्पा, मीना एंड नंदा, मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अभी। ठीक है, अब ये 20,940 रुपीज़ शिल्पा, मीना और नंदा में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा बेटा, जो कि है 3:2:1। तो 3:2:1 में जब आप इसको बांटेंगे तो 10,470 रुपीज़ तो शिल्पा को मिल जाएगा। मीना को कितना मिलेगा, मीना को मिलेगा 6,980 रुपीज़। और इसी तरह से नंदा को मिल जाएगा 3,490 रुपीज़। तो ये इनके अकाउंट में हमने गेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। बस बेटा ये तो हो गया हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म। आई होप आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें कैपिटल अकाउंट को बनाना है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट पर वर्किंग कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पे हम लोग यहाँ पर इनके जो बैलेंसेस होंगे बेटा वो लेकर के आएंगे। तो यहाँ आ गया सबसे पहले आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये जो बैलेंसेस हैं वो हमारे पास आपकी बैलेंस शीट में गिवन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो शिल्पा और मीना का तो पॉजिटिव बैलेंस है 80,000 और 40,000 रुपीज़ का, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 80,000 रुपीज़ शिल्पा और मीना का है 40,000 रुपीज़ का बैलेंस। लेकिन वहीं नंदा को अगर देखेंगे आप तो नंदा का जो कैपिटल बैलेंस है वो नेगेटिव है बेटा, एसेट साइड में दे रखा है जो कि 23,000 रुपीज़ की वैल्यू का, इस वजह से ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डालने होते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जोन सा एडजस्टमेंट यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ था इनके कैपिटल अकाउंट के साथ, उन सबको यहाँ पर हमें अब लेकर के आना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करना है बेटा 35,000 रुपीज़ से। ये क्यों डेबिट करना है, क्योंकि शिल्पा ने आपसे यहाँ पर स्टॉक लिया था, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, हमें स्टॉक लिया था, राइट। तो शिल्पा ने क्योंकि स्टॉक 35,000 रुपीज़ में ले लिया था, तो अब हमें इसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना है। तो यहाँ 35,000 रुपीज़ से हमने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। और ये कहाँ से डेबिट हुआ है, रियलाइजेशन से। तो रियलाइजेशन अकाउंट से ये 35,000 रुपये शिल्पा के अकाउंट में सबसे पहला डेबिट हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बस बेटा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स के बीच में बटना हो। अब इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को 20,000 रुपीज़ से क्रेडिट भी करना है। ये क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि शिल्पा ने यहाँ पर ये जो लोन था ये उसको टेक केयर किया था उस टाइम पर, राइट। तो अब हमें शिल्पा को ये 20,000 रुपये लोन के रूप में जो इसने दिए थे वो देना है। तो यहाँ पर शिल्पा के अकाउंट को 20,000 रुपीज़ से आपने क्रेडिट कर दिया। वंस अगेन यहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा, क्योंकि बाकी के अकाउंट्स तो आप बंद करके यहाँ पर ला चुके हो, ठीक है। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर ये भी आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रियलाइजेशन का गेन अब हमने इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया हुआ है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये जो गेन हुआ था तो इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करना था। तो चलिए इनका जो गेन का अमाउंट है वो इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का गेन आ रहा है, तो आप सीधा सीधा डालेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट। और ये जो गेन है यहाँ पर 10,470 शिल्पा का है, 6,980 मीना का है और नंदा का 3,490।
3490 का गेन हमने यहाँ पर नंदा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बस बच्चे, यहाँ पर अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब एक जो और पॉइंट आपको जरूर देखना होगा वो आपकी बैलेंस शीट को देखना होगा। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पार्टनर से रिलेटेड बेटा ये जर्नल रिजर्व्स हैं जो कि 12,000 रुपीज़ की वैल्यू रखते हैं, तो आपको इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो 12,000 रुपीज़ का जो अमाउंट जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है ये भी पार्टनर का पैसा है, तो इसलिए जनरल रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और कैसे क्रेडिट होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 3:2:1 गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो बस 12,000 रुपीज़ को जब मैं 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा तो 6,000 रुपीज़, उसके बाद 4,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ नंदा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने। खत्म हो गया काम बेटा। बस इससे ज़्यादा अब हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें हमें जो कि हमें कैपिटल अकाउंट में डालना हो। तो बस अब हम इस कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए इसका टोटल कर लेते हैं पहले और फिर इसको हम लोग देखेंगे किसका कितना कितना बैलेंस बचता है और उस बैलेंस का हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका शिल्पा का क्रेडिट साइड का टोटल करके देख लेते हैं। तो ये क्रेडिट साइड का जो टोटल आ गया इसका वो आ गया 1,16,470 बेटा। इसी तरह से मीना का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 50,980 रुपीज़। और दूसरी तरफ अगर यहाँ देखेंगे तो नंदा का जो टोटल है वो इस तरफ का ज़्यादा बड़ा है बेटा। तो यहाँ पर ये 23,000 रुपीज़ का सबसे बड़ा टोटल है जो कि हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। तो बस ये तो हो गए इनके दोनों साइड के टोटल्स की बात। अब इनका बैलेंस समझ लेते हैं क्या आ रहा है। तो जब मैं इसका बैलेंस करूँगा तो 1,16,470 माइनस 35 जब आप करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बच गया वो बच गया बेटा 81,470 रुपीज़। इसी तरह से मीना के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बच रहा है वो एज इट इज़ है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 50,980 रुपीज़ आ जाएगा। और नंदा का जो बैलेंस बचेगा वो इस तरफ आकर के बचेगा बेटा जो कि है 17,510। अब देखिए इन बैलेंसेस का मतलब क्या है। अगर मैं पहले इनके दोनों के बैलेंसेस की बात करूं तो इन दोनों का ये पॉजिटिव बैलेंस है, यानी अब हमें इनको इतना इतना अमाउंट पे करना है। तो क्योंकि अब हमें इनको इतना इतना अमाउंट पे करने का बैलेंस बचा तो हम इसको बैलेंस सीडी करके नहीं लिखेंगे, हम इनको ये पेमेंट कर देंगे बेटा, क्योंकि अब हमें इनके कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करना है। फर्म डिसॉल्व हो रही है बेटा। अब इनके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया हमने इनको इतना इतना कैश दे करके। लेकिन दूसरी तरफ नंदा ने अब आपको 17,500 रुपीज़ देना था जो कि आपके पास कैश के रूप में आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट में 17,510 रुपीज़ रिसीव किया है नंदा से क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस था वो उसने पे कर दिया। खत्म हो गया काम बेटा। यहाँ पर अब हमारे पास ये कैपिटल अकाउंट भी फाइनल हो चुका है। अब एक लास्ट जो लेजर आपको बनाना है वो है हमारे पास कैश अकाउंट। तो चलिए कैश अकाउंट को भी खत्म करते हैं बेटा। अब देखिए कैश अकाउंट बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। आपके पास सीधा सीधा सा यहाँ पर एक बैलेंस दे रखा है और जितनी भी ट्रांजेक्शन अभी आपने कैश के रूप में करी उन सबको यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करना होगा। तो देखें किस तरह से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कैश का जो बैलेंस है बेटा वो हमें 10,840 रुपीज़ दे रखा है यहाँ पे बैलेंस शीट में। तो हम सबसे पहले इसको लेकर के आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840 रुपीज़। अब जहाँ जहाँ पर भी आपने कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करी है उन सबको यहाँ पर लेकर के आना है डिसोल्यूशन के टाइम की जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एसेट्स रियलाइज हुए थे बेटा कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर कैश हमारा इंक्रीज हुआ था कितने से 1,36,300 रुपीज़ से। तो क्योंकि यहाँ पर 1,36,300 रुपीज़ से कैश आया था तो हमने इसको डेबिट साइड में डाल दिया। और ये कहाँ से आया था रियलाइजेशन से। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट से हमारे पास इतना पैसा डेबिट हो गया, कैश बढ़ गया हमारा, राइट। इसके अलावा और क्या है हमारे पास यहाँ देखें तो बस इस तरफ तो कुछ नहीं है बेटा। हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये दो एंट्रीज आपको नजर आ रही होंगी कैश की, इन दोनों को आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। और इस दोनों केसेस में आपने पेमेंट करी है। एक बार तो आपने ये एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था 1,200 रुपीज़ का। तो यहाँ पर क्योंकि पेमेंट किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट से 1,200 रुपीज़ आपके क्रेडिट हो गए बेटा, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पर
क्रेडिटर्स को पे किया था 31,000 रुपीज़, जिससे आपका फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पर आ गया हमारे पास 31,000 रुपीज़ की पेमेंट जो हमने क्रेडिटर्स को की थी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब और क्या करना था आपको, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आया हम उसकी बात करते हैं। नंदा ने आपको 17,510 रुपीज़ दिया है बेटा, क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस शॉर्ट था। तो बस यहाँ पर आपके पास नंदा के कैपिटल अकाउंट से, नंदास कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आ गया, 17,510 रुपीज़, ये हमें रिसीव हुआ। वहीं दूसरी तरफ आपने शिल्पा को और मीना को ये अमाउंट पे किया था बेटा, तो यहाँ पर आप डाल दोगे कि शिल्पा के कैपिटल अकाउंट को आपने कितना पे किया है, 81,470 रुपीज़, और मीना के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को आपने जो पे किया है उसका अमाउंट है 50,980 रुपीज़। ये अमाउंट आप लोगों ने पे कर दिया बस। इसके अलावा और कोई भी हमारी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कैश में हुई हो। अब आपको क्या चेक करना है कि कैश बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ, यानी दोनों साइड्स हमारी बैलेंस हुई है या अभी भी कुछ कैश बचा हुआ है। तो देखें, जब आप इन दोनों साइड्स को चेक करेंगे, जब इनको दोनों साइड्स को टोटल करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो टोटल आ जाएगा वो आ गया 1,64,650, और यहाँ पर भी 1,64,650 रुपीज़ का ही टोटल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब क्योंकि ये दोनों के दोनों बैलेंसेस मैच कर गए, यानी अब कोई भी कैश में पैसा नहीं बचा। ठीक है, जितना भी कैश था वो सारा का सारा बट गया, और अब ये कैश अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया बेटा। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा कैश अकाउंट भी क्लोज हो गया, हमारे कैपिटल अकाउंट्स भी क्लोज हो गए, और साथ ही साथ आपने सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी पे करके ख़त्म कर दिया बेटा रियलाइजेशन के थ्रू। बस इसका मतलब फर्म डिसॉल्व हो गई फाइनली। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम लोग स्टार्ट करें बेटा, तो 27 में है A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 on 31st March 2021. Their balance sheet was as follows। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी के रियलाइजेशन के और एक्सपेंसेस के रिलेटेड, और हमें बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के साथ। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसमें कैश हमें नहीं लेके आना होता, जो कैश चाहे बैंक में हो चाहे कैश इन हैंड हो। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, तो स्टॉक है 6,000 रुपीज़ का। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड पे स्टॉक को लिख लेते हैं, तो स्टॉक है 6,000 रुपीज़ की वैल्यू का। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स, जिसकी वैल्यू है 19,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डेटर्स 19,000 रुपीज़। फिर उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, जिसकी वैल्यू है 4,000 रुपीज़ की। तो यहाँ हमने फर्नीचर 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बेटा प्लांट, जिसकी वैल्यू है 28,000 रुपीज़, प्लांट 28,000। और लास्ट है हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, जो कि है 10,000 रुपीज़ की, इन्वेस्टमेंट 10,000। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिखा रहा है, ये पार्टनर का पार्ट है जो कि लॉस के रूप में बढ़ा हुआ और ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है, राइट। तो इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स 38,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेके आ गए क्रेडिटर्स, जिसकी वैल्यू है 38,000। इसके बाद है हमारे पास लोन बाय मिसिस ए, तो ये मिसिस ए का लोन है, ए का लोन नहीं है, मिसिस ए का लोन है, जो कि है 10,000 रुपीज़। तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। तो मिसिस एज लोन, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़ की, तो ये भी हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए। इसके बाद है लोन बाय बी, क्योंकि बी का लोन है तो यानी ये पार्टनर का लोन है, इसको हम लोग अभी लेकर के नहीं आएंगे, हमें सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को लेकर के आना है। रिजर्व, ये भी पार्टनर्स का पैसा, इसको भी लेकर के नहीं आना, और बाकी तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चाहिए तो इसको भी लेकर के नहीं आना है। बस हमारे पास जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते थे इनिशियली, वो हम लोगों ने कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है अपना रियलाइज करना, जो कि अगेन हम लोग उसकी इंस्ट्रक्शंस को देख करके ही करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या गिवन है, A took investment at an agreed value of ₹8,000
ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन बाय मिसिस ए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ की दिखा रहा है, इसे किसने ले लिया, ए ने ले लिया, और किस वैल्यू पे लिया, 8,000 रुपीज़। यानी अब हमने ए से 8,000 रुपये लेने हैं बेटा। तो क्योंकि आपने ए से 8,000 रुपये लेने हैं, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 8,000 रुपीज़ से, क्योंकि ये आपसे क्या लेके गया है, इन्वेस्टमेंट लेके गया। तो इन्वेस्टमेंट हमारी रियलाइज हो गई 8,000 रुपीज़ में, राइट। एक काम तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसने जो हमें बोला था कि ए ने सेटल कर दिया है मिसिस ए का लोन, तो यहाँ पर क्योंकि उसने अभी मिसिस ए का लोन पे कर दिया है, तो अब हमें इसको बाद में पे करना पड़ेगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट को हमें यहाँ पर क्रेडिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। किस अमाउंट से, जो भी मिसिस ए का लोन था 10,000 रुपीज़ का, उस अमाउंट से। तो यहाँ पर मिसिस ए का लोन हमने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया है ए के, जो कि हम लोग बाद में पे करेंगे जब उसका अकाउंट सेटल करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे क्या इंस्ट्रक्शन है, अदर एसेट्स रियलाइज एज। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ एसेट्स की वैल्यू दे रखी है जिससे हमारे ये एसेट्स रियलाइज हो गए। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास कैश एट बैंक है, तो ये सारे पैसे हमारे बैंक में आ रहे होंगे बेटा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बैंक अकाउंट में क्या क्या मिल गया आपको रियलाइज होने से। एक तो आपके पास यहाँ पर गिवन है बेटा स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज़, जिसमें जो रियलाइज हुए है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास स्टॉक 5,000 रुपीज़ की वैल्यू, जिसमें मिल गई मुझे। उसके बाद है हमारे पास डेटर्स, तो डेटर्स से हमें कितने पैसे मिल गए बेटा, डेटर्स से हमें 18,500 रुपीज़ मिल गए हैं। इसी तरह से फर्नीचर से 4,500 रुपीज़, तो फर्नीचर 4,500। प्लांट जो हमारा बिका है वो बिका है 25,000 रुपीज़ में, तो 25,000 रुपीज़ प्लांट से मिल गए अब आपको। तो बस बेटा यहाँ पर ये सारे रियलाइजेशन हो चुका है हमारा, ठीक है। तो ये सारा रियलाइज हो गया, ये पैसा हमारे पास आ गया एसेट्स को बेच करके। आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600। अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस आए हैं वो 1,600 रुपये के आए हैं, तो जो हमने पे किए होंगे तो 1,600 रुपीज़ आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस के रूप में ले लेना है बैंक अकाउंट से जो जाएगा। तो ये होगा बेटा हमारा एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए। इसके अलावा और क्या बोल रहा है बेटा, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट। चलिए, तो यहाँ पर अब फिर से बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है किस नाम पर बेटा, क्रेडिटर्स को पैसा जा रहा है ये। और क्रेडिटर्स ने कितने में एग्री किया है, क्रेडिटर्स ने 37,000 रुपीज़ में पूरा सेटलमेंट कर लिया है। यानी अब आपको यहाँ पर 37,000 रुपीज़ देने पड़ गए, ठीक है। अब जितने के भी क्रेडिटर्स है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें 37,000 रुपीज़ देने पड़ गए और वो हमने इनको पे कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको 37,000 रुपीज़ पे कर दिया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आप कर चुके हो। अब आपको यहाँ पे भी देख लेना है एक बार, कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बची जिसको आपने एड्रेस नहीं किया, नहीं। तो क्रेडिटर्स भी हम पे कर चुके हैं, मिसेस ए का लोन भी यहाँ पर सेटल हो चुका है, खत्म हो गया बात बेटा, बस। तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं सीधा सीधा। अभी देखेंगे हमारे पास कि प्रॉफिट या लॉस में से क्या आता है इसमें। तो इसको एक बार बैलेंसिंग करते हैं पहले। अगर आप इसका बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू यहीं पर है, सबसे ज़्यादा वैल्यूज यहीं पर नज़र आ रही हैं। तो पहले हम इसको टोटल कर करके देख लेते हैं। आप हमेशा इसको रफ में टोटल किया करें बेटा। तो अगर मैं इसको टोटल करूँगा बेटा, तो इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1,15,600 रुपीज़। 1,15,600 रुपीज़ में से ये सब माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा बेटा, वो कितना बच जाएगा, एक बार पहले इसको भी हमें टोटल करना पड़ेगा। तो इसका जब मैं टोटल करूंगा तो इसका टोटल आ रहा है बेटा 53,000 रुपीज़, 53,000 रुपीज़। अब जब मैं इसका बैलेंस निकालूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस बच करके आ गया वो 6,600 रुपीज़ का आ जाएगा बेटा। 6,600 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। ये बैलेंस क्या है बेटा, ये क्योंकि क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये रियलाइजेशन का लॉस है बेटा, रियलाइजेशन का लॉस है, जो कि हमारे पार्टनर्स यानी ए और बी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है वो 3:2 है। तो जब मैं 6,600 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए को मिलेगा 3,960 और बी को मिलेगा 2,640 बेटा, 2,640। बस ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमें अकाउंट बनाना है वो है इनका कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम इनके बैलेंसेस लेकर के आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है। इसमें ए का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपीज़ और बी का बैलेंस है 8,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ ए का और 8,000 रुपीज़ बी का बैलेंस है बेटा।
अब हमें जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में इनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट हुई है पहले उनको देखना है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से अगर आप देखना शुरू करेंगे यहाँ से अगर, तो एक कैपिटल अकाउंट में आपने यहाँ पर डेबिट किया हुआ है 8,000 रुपीज़, क्योंकि उसने हमसे इन्वेस्टमेंट ली थी। तो ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट अब हमारा 8,000 रुपीज़ से यहाँ पर डेबिट हो गया बेटा, राइट जी। कहाँ से हुआ? रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन क्योंकि इन्वेस्टमेंट ली थी उसने, तो रियलाइजेशन आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रियलाइजेशन लॉस है, जिसकी वजह से ए और बी दोनों के अकाउंट को डेबिट करना पड़ा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ आ गया बेटा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट से इनका लॉस था जितना भी, और इस लॉस को जब हमने बांटा था तो यहाँ पर 3960 ए के अकाउंट में डेबिट हुआ था और 2640 बी के अकाउंट में डेबिट हुआ था, राइट। और देख लेते हैं आगे क्या हुआ था। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर देखेंगे तो ए के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है 10,000 रुपीज़ से। ये क्यों? क्योंकि उसने ये जो लोन था मिसिस ए का वो सेटल कर दिया था, तो 10,000 रुपीज़ अब हमें ए के अकाउंट में क्रेडिट भी करना होगा। तो ये क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पर 10,000 रुपीज़। ये भी रियलाइजेशन अकाउंट से ही हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही ये सब काम हुआ था। तो रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पर क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज़, जो कि मिसिस ए के लोन को उतारा था बेटा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बस बेटा यहाँ तक तो और कुछ नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट में तो कुछ नहीं है। अब जरा बैलेंस शीट पर चलते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो बेटा इनका रिजर्व है, ये 5,000 रुपीज़ का रिजर्व है, जो कि इन दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। तो चलिए यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके पास आ गया ये जनरल रिजर्व, जिसमें 3,000 रुपीज़ ए को मिल जाएगा और 2,000 रुपीज़ बी को मिल जाएगा एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है बेटा। ये एक लॉस है पुराना, जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ 7,500 रुपीज़ का। ये भी अब हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो चलिए ये बांट देते हैं इनको। तो यहाँ पर आ गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 7,500 रुपीज़ को 3:2 में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,500 ए और 3,000 रुपीज़ बी के अकाउंट में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए बस बेटा, इसके अलावा अब उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी हो। तो हम लोग सब कुछ कर चुके हैं इनके अकाउंट में भी। अब हमें इसके अकाउंट को फाइनल टोटल करके देख लेना है कि बैलेंस कितना बन रहा है। तो चलिए बैलेंसिंग करते हैं पहले इनके अकाउंट की। तो यहाँ पर अगर मैं ए का टोटल देखूँ तो ये टोटल आ रहा है बेटा 23,000 और यहाँ पर आ गया सीधा सीधा 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर 23,000 माइनस में ये सब वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करके माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास जो बैलेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है? वो बच रहा है बेटा 6,540 रुपीज़। तो ए का बैलेंस बच गया और यहाँ पर ये 10,000 रुपीज़ माइनस 3,007 में से 2,640 गए, तो बच गया बेटा 4,360 का बैलेंस बच गया बी के कैपिटल अकाउंट का, जो कि अब आपको पे कर देना है किससे? बैंक अकाउंट से। तो आपने इनकी ये पेमेंट करके इनके अकाउंट को सेटल कर दिया, यानी अब कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गए, क्योंकि इनका बैलेंस आपने पे कर दिया। अब इनका कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं बचा, राइट। लास्ट जो अकाउंट अब हमें इसमें एक बार बनाना है वो बनाना है बेटा बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं। तो बेटा बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम इनका बैलेंस लेकर के आते हैं कि कैश एट बैंक जो यहाँ पर गिवन है वो 11,500 रुपीज़ का गिवन है। तो 11,500 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500 रुपीज़। अब आपको सेम जहाँ जहाँ पर आपने कैश की ट्रांजैक्शंस करी उन सबको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपने एसेट्स को रियलाइज़ किया था तो उसमें आपको 53,000 रुपीज़ बैंक में आए थे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 53,000 रुपीज़ का अमाउंट रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बैंक से आपने एक तो एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं 1,600 रुपीज़ के, तो यहाँ पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट से ये सारे एक्सपेंसेस हैं बेटा जो आपने पे किए थे रियलाइजेशन के 1,600 रुपीज़ के, ये आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए बैंक अकाउंट में।
इसके अलावा आपने क्रेडिटर्स को 37,000 रुपीज़ की पेमेंट भी करी हुई है, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ था। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 37,000 रुपीज़ की पेमेंट आपने क्रेडिटर्स को करी थी बेटा, तो ये क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट किया है अभी हम लोगों ने कैश में, तो बस यहाँ पर अब देखिए आपने ए को कितना अमाउंट दिया है तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पर ए को जो अमाउंट दिया तो ए के कैपिटल अकाउंट में से ए के कैपिटल अकाउंट में 6540 रुपीज़ तो आपने ए को पे कर दिया है, और इसके अलावा बी के कैपिटल अकाउंट में जो आपने पेमेंट की है वो 4360 की पेमेंट करी है बेटा। तो बस यहाँ पर हमने इसको भी करी। एक लास्ट जो पॉइंट हमारे पास बचा है इससे रिलेटेड वो देखना है अब हमें। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ देखो बेटा, ये लोन था बेटा हमारे पास ऊपर एक बी का, क्योंकि अब सारा कुछ सेटल हो गया तो हमें लोन को भी पे कर देना चाहिए। तो ये 15,000 रुपये का लोन भी आपने बी को यहाँ से पे करना है। तो सीधा सीधा सा यहाँ पर क्या होगा, एक एंट्री बी के लोन अकाउंट में आपने 15,000 रुपीज़ पे कर दिए, खत्म हो गया बेटा। बस ये बैंक अकाउंट भी हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल कर लिया। तो चलो देख लेते हैं एक बार इसको टोटल करके कि ये खत्म हुआ है या नहीं हुआ है अकाउंट। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल आ रहा है 64,500 रुपीज़ का, और यहाँ का भी जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 64,500 रुपीज़। इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी अब जीरो हो गया है। सभी तरह के लोन भी उतर गए हैं, सभी तरह के एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ भी आपने पे करके कैपिटल अकाउंट्स को भी सेटल कर दिया बेटा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।